लेकिन सुनीता जी केजरीवाल का सगा नहीं हुई। वो कहते केजरीवाल की आत्मा केजरीवाल की आत्मा। ये जो रैली हुई थी ना, वो पता क्या रैली थी? पति बचाओ आंदोलन, समझे? पति बचाओ आंदोलन था। तो भाई केजरीवाल जो कहा करते थे, अरे मैं तो इस्तीफा जूते की नोक पे रखता हूँ, हाँ। अब कहाँ रख रहा है भाई? दिल्ली केजरीवाल मुक्त हो जाएगी, यहाँ कोई नई पार्टी का गठन होगा, वही आएगी, डेवलप करेगी। केजरीवाल जी इतने घिनौने व्यक्ति हैं, इन्होंने आज भारत के अंदर हिंदुओं को ही पाकिस्तानी करार दे दिया है और मुसलमानों को। केजरीवाल सिर्फ दिल्ली के जनता को लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचारी एक नंबर का। नमस्कार, मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ ट्रिपल डी न्यूज में। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो चल रही है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। 15 दिन की जेल के बाद आज अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में भेजा गया है। सुनने में आ रहा है कि 2 नंबर गेट में वो रहेंगे। इसके साथ ही हम जानते हैं कि दिल्ली की जनता का इसमें क्या राय है, वो अपने मुख्यमंत्री को लेकर क्या सोचती है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी इतने भ्रष्ट है, उनका एक दिन एक न एक दिन उनको तिहाड़ जाना ही था और तिहाड़ गए हैं। दिल्ली की जनता को बड़ा सुकून मिल रहा है देखकर कि किस प्रकार से उन्होंने दिल्ली को बर्बाद करा था, आज उनको अपने कर्मों की सजा मिल रही है। उनको दिल्ली की हाई लगी है, किस प्रकार से उन्होंने दिल्ली के लोगों का घर बिगाड़ा है, दिल्ली के लोगों का इतना बेकार घर कर दिया कि शराब भी दिल्ली कर दिया है। उन्होंने पिंक ठेके खोले, उन्होंने शराब पीने की उम्र 25 से 21 साल कर दी ताकि दारू बिके, मेरा पैसा बढ़े। ठीक है, वो इतने भ्रष्ट हैं कि उन्होंने केवल भ्रष्ट के अलावा और कुछ भी है, वो सब क्या है? वो अलगाववादी हैं, क्या है? वो इस्लामिक सिंपथाइजर हैं, क्या है? वो जो है इस देश के गद्दार भी हैं। पंजाब में सरकार बनाने उन्होंने खालिस्तानियों से हाथ मिला लिया, दिल्ली के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसा लिया। कुछ भी दिल्ली के लिए जो करा इन्होंने, दिल्ली के लोगों के लिए, हालांकि दिल्ली के लोग तो है भी नहीं जो दिल्ली में रह रहे हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए करा है। और आज तो आलम यह है कि केजरीवाल जी इतने घिनौने व्यक्ति हैं, इन्होंने आज भारत के अंदर हिंदुओं को ही पाकिस्तानी करार दे दिया है और मुसलमानों को हिंदुस्तानी बोल दिया है। पर सर, जैसे कि हम सुन रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से अपने बयान दिया है कि मोदी जी को लेकर उन्होंने बोला है कि मोदी जी बहुत गलत कर रहे हैं देश के साथ मेरी गिरफ्तारी को लेकर। अरे देश के साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी राष्ट्र सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी देश में सत्य की स्थापना करती है कि आपको ये बात पता चलती है कि अगर झूठ बोलोगे, मक्कारी करोगे तो आपके ऊपर सत्य का डंडा पड़ेगा। क्योंकि पहले लोग क्या सोच रहे थे, अरे यार झूठ बोल दो राजनीति में चले जाओगे, मक्कारी कर लो राजनीति में चले जाओगे, भ्रष्टाचार करो राजनीति में चले जाओगे। तो जनता को ये बात मालूम होनी चाहिए कि यार ऐसा नहीं है। केजरीवाल सिर्फ दिल्ली के जनता को लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचारी एक नंबर का। वो तो मुझे पता, इसलिए तो कह रहे थे मैं तिहाड़ सरकार चलाऊंगा, इसलिए तिहाड़ी लायक है। वो अपनी औकात दिखा दिया, वो तिहाड़ी लायक है। उससे ज्यादा जो है उसको दिल्ली की जनता ये जान चुकी है। मैंने बहुत बड़ी गलती की एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को चुन के। पहली चीज तो 7 लोकसभा सीट है, उसमें तो खाता खुलना नहीं है। 2025 में दिल्ली केजरीवाल मुक्त होने वाली है। दिल्ली केजरीवाल मुक्त हो जाएगी, यहाँ कोई नई पार्टी का गठन होगा, वही आएगी, डेवलप करेगी, वही डेवलप करेगी। अरे कमल खिलेगा ना, कमल खिले या ना खिले, जो अच्छा काम करेगा वही है। केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो कल कुछ कहेंगे परसों कुछ कहेंगे। ये वही केजरीवाल जो कहा करते थे, अरे मैं तो इस्तीफा जूते की नोक पे रखता हूँ, हाँ। अब कहाँ रख रहा है भाई? अब इस्तीफा कहाँ रखा है? वो अपने बेटे की झूठी कसम खा सकता है। जो बीवी बच्चों के लिए सब लोग काम करते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, उनका सगा नहीं, अपने बेटी का बाप का सगा नहीं है साला वो। ऐसा मुख्यमंत्री मैंने तो देखा ही नहीं। दिल्ली की जनता को यह बात समझनी पड़ेगी। आपने कहा केजरीवाल अपने बच्चों का सगा नहीं, मानता हूँ। केजरीवाल अपने नानी का सगा नहीं, मानता हूँ। लेकिन सुनीता जी केजरीवाल का सगा नहीं हुई। वो कहते केजरीवाल की आत्मा केजरीवाल की आत्मा। साहब, हमारे हिंदू रीति रिवाज में कहते हैं जो आदमी स्वर्ग मरने के बाद चला जाता है उसकी आत्मा होती है, आत्मा जीवित की नहीं होती। सुनीता जी राजनीति के लिए केजरीवाल की आत्मा शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं भैया, मैं बता दूं, मुख्यमंत्री बनना चाह रहे अभी हैं। जो रैली हुई थी ना, वो पता क्या रैली थी? पति बचाओ आंदोलन, समझे? पति बचाओ आंदोलन था। क्योंकि खड़गे की जैसी एंट्री हुई तैसी केजरीवाल के सारे पोस्टर उतर जाते हैं। वो तो साफ कहते हैं केजरीवाल के पोस्टर पहले हटाओ तभी मेरी एंट्री होगी। ये बताइए, कल जब उन्होंने अपनी वो लेटर पढ़ा तो वो काफी भावुक भी हो गई थी उसको पढ़ते पढ़ते। तो वो तो इमोशनल कार्ड खेलेंगी ना, दिल्ली की जनता को जैसे मूर्ख बनाना चाह रहे हैं। दिल्ली की जनता जागरूक मूर्ख बनाया, वैसे पत्नी मूर्ख बनाना चाहती, लेकिन अब जनता जान चुकी है, जागरूक हो चुकी है, छोड़ने वाली नहीं है केजरीवाल अब तुमको।
चुनाव से पहले ही क्यों ईडी की जांच बैठी गई और ये सब? ईडी सीबीआई का गठन कौन किया था? केजरीवाल से मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो वहाँ बैठे थे। कांग्रेस ने गठन किया है उसका, भाजपा ने उसका गठन नहीं किया है। आप गलत करोगे तो उसको भुगतोगे। देखिए, ईडी सीबीआई आज से भी नहीं है, पहले से भी है, ठीक है ना। लेकिन कांग्रेस उसका सही उपयोग करना नहीं जानती थी, ठीक है ना। अब वही चीज मोदी जी सही कर रहे हैं, ठीक है ना। अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते थे, वही कट्टर ईमानदार वहां से बोल रहे हैं ये क्या नाम है उनका, सौरभ, और उसके बाद आतिशी का नाम क्यों ले लिया? कट्टर ईमानदार हो तो इसका जवाब केजरीवाल दे मुझे। भ्रष्टाचार किया था आपने, मान तो लिया इस चीज को, उसके बाद 10-10 समन आ रहा है, दिल्ली की जनता को मूर्ख बना रहे हो आप। बोल रहे हो मैं अपने आप को कट्टर ईमानदार बताता है और जाके भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठा हुआ है। जितने लोग अक्कल आए थे सब जमानत पे हैं, सारे लोग जमानत पे हैं। इसका मतलब पूरी सरकार उनकी भ्रष्ट थी ना। आतिशी जी, ठीक है, सौरभ भारद्वाज, स्वयं केजरीवाल, सत्येंद्र जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में, पूरी कैबिनेट, कैलाश गहलोत को भी बुला लिया है, पूरी कैबिनेट। इस भारत के इतिहास में कोई ऐसे कोई राज्य सरकार नहीं होगा, पूरी की पूरी कैबिनेट भ्रष्ट है, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। बस जैसा कि हम सुनते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बिजली फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है, तो ये भी तो एक दारू भी तो फ्री कर रखा था, पूरे दिल्ली को बर्बाद कर दिया एक पे एक फ्री करके। केजरीवाल दिल्ली में मौत भी फ्री है, प्रदूषण वाली। दिल्ली में नाली का पानी मौत फ्री है। और मैं बताता हूँ कैसे बिजली, जो कह रहा हूँ ना, बिजली का जो सारा है ना, इसमें भी ढकोसला है, इसमें भी जनता को मूर्ख बनाने का तरीका है। इसमें जब जो मकान मालिक है ना, केवल उनको फायदा पहुंचा है। किराएदारों के लिए क्या हुआ दिल्ली में? प्रति यूनिट इन्होंने क्या बोला है कि 200 यूनिट जिसकी बिजली आएगी उसका मुफ्त देंगे। उससे ऊपर अगर 1 यूनिट भी ज्यादा आ गया तो पूरे 201 यूनिट का बिजली बिल आएगा। पर ये बोलकर उन्होंने करा क्या, जैसे कि पहले प्रति यूनिट केवल 10 रुपए हुआ करता था, आज प्रति यूनिट को उसको 20 रुपए कर दिया। तो इस हिसाब से तो मतलब प्रति यूनिट तो बढ़ा ही है ना, तो कहाँ पे कम हुआ? कुछ कम नहीं हुआ। साथ ही जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जिनकी छोटी दुकानें चलती हैं, कमर्शियल मीटर्स पे तो बिल आ ही रहा है, वहाँ पे 200 यूनिट की छूट भी नहीं है, वहाँ पे ज्यादा ही आएगा। तो जो छोटा व्यापारी है, जो छोटा दुकानदार है, वो अपने घर पे तो चलो बिल ही भर रहा, जो भी है ठीक है, मकान मालिक की है, परंतु उसका जो शॉप है, जिसका छोटा व्यापार है, उसका कितना बिल आ रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन? तो कहाँ मिल रहा है मुफ्त? तो मुफ्त कुछ नहीं मिल रहा है। केजरीवाल स्वयं भी सड़कों पे जा रहे थे दिल्ली के, बोल रहे थे कि पानी का बिल 1-1 लाख का आ गया, इतने लाख का आ गया, खुद ही बिल फाड़ रहे। यार ये तो वही बात हो गई कि आप किसी घर में जाओ, उसका सामान तोड़फोड़ कर दो, उसके बाद बोलो आप मुझे पैसे दे दो और मैं जो है आपका सारा सामान ठीक करवा दूंगा। केजरीवाल ने क्या बोला है कि मुझे तुम दिल्ली के 7 लोकसभा सीट दे दो, फिर मैं दिल्ली के जो तुम्हारे पानी का बिल आया तब उसको 0 करूंगा। धमका रहे दिल्ली की जनता को कि अगर तुम मुझे 7 सीट नहीं दोगे, मैं तुम्हारा पानी का बिल 0 नहीं करूंगा।